Hello students, welcome to all of you in the third lecture of trigonometric function. आज के क्लास से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जो साइन एक्स कॉस एक्स ये सब जो हम पढ़ने वाले हैं ये सब क्या कहलाते हैं, फंक्शंस कहलाते हैं। बट ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर है तो इसलिए इनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। अलजेब्रिक फंक्शन भी हम लोगों ने पढ़े थे, जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना, पॉलिनोमियल टाइप ऑफ फंक्शन। उसी तरीके का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, टोटल जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियो हम लोग पढ़ते थे पहले 10th क्लास में, क्योंकि उनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो ट्राइंगल में जो साइड्स हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में जो साइड्स हैं उनकी रेशियो को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते थे। साइन एक्स इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एंड इस तरीके के फॉर्मूले हैं, ठीक है। लेकिन इन्हीं को जो साइन एक्स है, कॉस एक्स है, इनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या सिंपली आप सर्कुलर फंक्शन भी कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, उसका रीजन क्या है? क्योंकि यूनिट रेडियस सर्कल में यूनिट रेडियस सर्कल का मतलब होता है ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 हो, ठीक है ना, उसको हम यूनिट सर्कल कहते हैं। पिछले क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। तो सपोज देयर इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 1, दैट इज O से लेके A तक का लेंथ मान लेते हैं 1 है, ठीक है, और O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक सर्कल ले लिया मैंने, कितना रेडियस का, 1 रेडियस का, सेंटर कहां उसका है, ओरिजिन पे है। एंड सपोज लेट P A, B इज अ पॉइंट ऑन द यूनिट सर्कल। उस सर्कल पे एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है A, B। तो दो चीजें बहुत क्लियरली समझ में आती है। एक तो हमने सर्कल लिया है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस हमने कितना लिया है उस सर्कल का, 1 लिया है, ठीक है। एक पॉइंट लिया हम लोगों ने सर्कल पे ही P जिसका कोऑर्डिनेट है A, B। दूसरी बात हम ये भी लेट कर लेते हैं कि यदि हम इस P पॉइंट को ओरिजिन से मैच करें, दैट इज OP जो लाइन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस है और ये पॉजिटिव साइड का एक्स एक्सिस है, ठीक है, उसके साथ जो एंगल बना रहा है वो x है और वो रेडियन में हम बात कर रहे हैं। सपोज x इज द एंगल, डिग्री मेजरमेंट को भूल जाना है अभी कुछ दिन के लिए, ठीक है। तो सपोज x इज द एंगल मेड बाय द लाइन OP विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। x के इसमें यदि इस ट्राइंगल में P जो पॉइंट है ना उससे यदि हम परपेंडिकुलर पुट करें x एक्सिस पे, सपोज दैट पॉइंट इज M, तो ये O से लेके M तक का लेंथ कितना होगा, A होगा। क्यों? क्योंकि P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट A है, मतलब O से लेके M तक का डिस्टेंस A है और O से P तक का जो हाइट होगा वो ही B होगा। ये B होगा तभी हम इस पॉइंट को A, B कह रहे हैं। सो PM जो है वो B है और OP क्या है, रेडियस ऑफ दिस सर्कल है और सर्कल का रेडियस 1 है, 1 यूनिट लेंथ का रेडियस है, तो ये OP जो है वो 1 है। ये बात यहां से समझ में आ रही है। यदि मैं इस ट्राइंगल में देखूं, इन ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल OMP, यहां से मैं cos x निकालने की cos x निकालू, ठीक है, तो कितना आएगा, देखिए cos x कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज OM अपॉन OP, OM डिवाइडेड बाय OP, और OM कितना है, A है, ठीक है ना, OM इज A and OP is nothing but the radius of the circle, that is 1. So from here we can easily say that A is nothing but cos x. And similarly if you find sin x, so sin x is equal to perpendicular upon hypotenuse, that is PM upon OP, and PM is B and OP is 1. So from here we get B equal to sin x. B कितना है, sin x के बराबर है। तो यहां से बहुत ही आसानी से ये क्लियर हो जाता है कि इस यूनिट रेडियस सर्कल में जो P पॉइंट जिसको मैं A, B कह रहा था उसको इस x एंगल के रिस्पेक्ट में लिखा जा सकता है। ये एंगल जितना होगा उसके अकॉर्डिंगली A की वैल्यू कितनी होगी, cos ऑफ दैट एंगल, ओके, एंड B कितना होगा, sin ऑफ दैट एंगल, sin x। दैट मींस यूनिट रेडियस के सर्कल में यदि ये वाला एंगल जितना होगा ना, यदि ये x है तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा वो cos x होगा और y कोऑर्डिनेट कितना होगा, sin x होगा। ये बहुत ही क्लियरली समझ में आता है। तो इसका बहुत वाइड मीनिंग निकलता है। इसका मतलब ये निकलता है कि यदि ये एंगल हमें पता हो तो हम उसमें cos की वैल्यू और sin की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यदि हम A पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की बात करें, तो ध्यान से देखिए, ये जो A पॉइंट है उसको ओरिजिन से जोड़ा तो लाइन क्या बना, OA,
तो OA कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, 0 डिग्री या 0 रेडियन, रेडियन में बात करेंगे तो 0, ठीक है। तो ये हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो 1 आया है इसका फर्स्ट A की वैल्यू यहाँ 1 है और B की वैल्यू यहाँ कितनी है, 0 है। यदि मैं 1 की जगह कहूँ कि ये cos 0 होगा और ये कितना होगा, sin 0 होगा, क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट है, तो cos 0 1 होता है। यहां से हमें पता चलता है कि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, और sin 0 कितना होता है, 0 होता है। तो कुछ चीजें यहां से बहुत क्लियरली समझ में आती हैं कि ऐसा हम समझ सकते हैं इसको कि cos 0 तो 1 है और sin 0 कितना है, 0 है। एक एक करके देखते हैं। ये बी पॉइंट, क्योंकि बाकी जो एंगल्स हैं उनमें ये सबसे आसानी से हमें दिख रहा है, क्योंकि ये पॉइंट तो हमें साफ साफ 1,0, ये 0,1 होगा, ठीक है, यूनिट रेडियस सर्कल में जिसका सेंटर ओरिजिन पे है। बाकी पॉइंट तो क्या होंगे वो आप उतना डायरेक्टली तो इस फिगर में तो नहीं बता सकते। तो ये 0,1 है, तो ये एक्स एंगल इस बी पॉइंट के लिए कितना हो गया होगा, एक्स एंगल जो इस पॉइंट के लिए एक्स है उसकी वैल्यू, ये पूरा का पूरा एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, मतलब π/2, रेडियन के टर्म में बात करेंगे अब, ठीक है। तो cos π/2 ये जो है ना, ये cos x कहते हैं इसको और इसको sin x कहते हैं। तो cos π/2 देखा जाए तो कितना है, 0 होता है, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है cos 90 डिग्री इज 0 एंड sin 90 डिग्री दैट इज sin π/2 कितना होता है, 1 होता है। बाकी भी जो पॉइंट्स हैं उसमें भी हम उसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। जस्ट लाइक यदि मैं ये इसका लेंथ 1 ले लूं, अभी कुछ देर के लिए आप ये भूल जाइए और ये भूल जाइए, आप समझिए कि ये और ये 1/√2 है और ये 1/√2 है, ठीक है। तो ये 1 होगा, ऑब्वियसली बात है। ये लेंथ 1/√2 और ये 1/√2, तो ये 1/√2 और ये 1/√2 ले लेता हूँ, ठीक है ना, सही है अभी फिलहाल के लिए। तो ये जो एंगल x लिख रहा हूं ना वो कितना होगा, π/4 होगा, π/4। क्यों, क्योंकि cos π/4 हो गया ना, अब ये तो cos π/4 मतलब cos 45 डिग्री और ये sin π/4 दैट इज sin 45 डिग्री। कितना होता है cos π/4, 1/√2, और sin π/4 कितना होता है, वो भी 1/√2 होता है, ठीक। तो इस तरीके से मतलब बाकी पॉइंट्स के लिए भी हम निकाल सकते हैं। ये जो पॉइंट है इसमें एंगल कितना हो गया होगा, पाई, लाइक 180 डिग्री। पॉजिटिव एक्स एक्सिस हमेशा यहां से काउंट करना है, ठीक है, इधर की तरफ। तो ये पूरा यहां से लेके यहां तक यदि हम एंगल की बात करें तो वो पाई एंगल कहते हैं। मतलब ये तो π/2 यहां तक बन रहा था, इसको 0 एंगल कहेंगे इसको, है ना, 0 से स्टार्टिंग होती है π/2, फिर यहाँ पे कितना एंगल बन जाता है, पाई। तो यदि हम cos पाई की बात करें तो cos पाई कितना है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट देखना है, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट को ही cos से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो -1 है, तो cos pi is -1 and sin pi is 0। sin pi कितना हो गया, 0। यहां पे आके कितना एंगल बन जाएगा, यदि मैं इस पॉइंट की बात करूं, इसका कोऑर्डिनेट पता है मुझे, तो यहां से लेके यहां तक यदि एंगल की बात की जाएगी तो वो हो जाएगा आपका 3π/2, है ना, लाइक 270 डिग्री बनता है। तो cos 3π/2 कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। और sin 3π/2 कितना होता है, -1, दिख रहा है आपको, है cos 2π, क्योंकि दोबारा से जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे तो हमारा एंगल जो है वो कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाएगा, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा। तो cos 2π कितना होता है, 1, और sin 2π कितना होता है, 0। ये सारे की सारे जो चीजें हैं वहां से एक बात हमें कंफर्म हो गई है कि sin और cos के अंदर, देखिए यहाँ पे एक बार को फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यदि हम ये सर्कल ले रहे थे यूनिट रेडियस का, cos x, sin x कहूंगा, यदि ये एंगल x है तो यूनिट रेडियस के सर्कल में, 1 यूनिट रेडियस के सर्कल में, ओके। तो यहाँ पे 1 यूनिट रेडियस का जो सर्कल है उसमें x एंगल यदि बना रहा होगा तो cos x sin x कहेंगे। अब जैसे आपने देखा 0 पुट करा तो 1, 0 मतलब cos 0 1, cos sin 0 0 आया। उसी तरीके से हर x के लिए आउटकम कुछ ना कुछ हमें मिलता रहेगा और फिर एक सर्कल कंप्लीट होगा और ये 2π पे पहुंच गया। अब 2π से लेके 4π मतलब सेकेंड रिवॉल्यूशन। अब ये सर्कल ही तो है, कितनी बार भी घुमा दीजिए आप, है ना। लाइक यदि मैं
इसको cos x कह रहा हूं, तो ये x यदि दोबारा घूम करके आएगा तो इसी cos x की जगह cos 2 पाई प्लस x लिख सकता हूं, है ना। दैट मीन्स 1 रिवॉल्यूशन करने के बाद जब हम दोबारा यहाँ पे पहुंचेंगे तो ये एंगल तो आपका 2 पाई और फिर से दोबारा x हो गया, तो ये कितना हो जाएगा cos 2 पाई प्लस x, और सेकंड कोऑर्डिनेट को मैं sin 2 पाई प्लस x भी लिख सकता हूं, है ना। तो मतलब x की जो वैल्यूज है वो 0 to 2 पाई तो फर्स्ट रिवॉल्यूशन, सेकंड रिवॉल्यूशन में फिर 2 पाई से 4 पाई, थर्ड रिवॉल्यूशन में 4 पाई टू 6 पाई, ऐसे तो इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स हम मूव कर सकते हैं। और ये किस में जा रहे हैं हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव 2 पाई प्लस x ले रहे हैं। लेकिन वहीं पे यदि मैं निगेटिव साइड में जाता जाऊं तो x की सारी वैल्यूज निगेटिव भी होती जाएगी, मतलब क्लॉकवाइज यदि हम रिवॉल्व करें तो एंगल्स में हम लोग उसको निगेटिव में भी लिख सकते हैं। और ये जो पॉजिटिव में जो रेडियन की वैल्यूज होगी या निगेटिव में जो रेडियन की वैल्यूज होगी वो सभी क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो इसका मतलब साफ साफ समझ में आ जाता है कि जो दो फंक्शन हम लोगों ने अभी पढ़े हैं, fx इक्वल टू साइन एक्स हो या मान लीजिए cos x है, ये दो फंक्शन मैंने आपको बताया है। इन दोनों ही फंक्शन जो है उनका डोमेन कितना है इन दोनों फंक्शन का, ऑल द रियल नंबर है। दैट मीन्स इसमें कोई भी नंबर पुट करोगे आप वो वैलिड इनपुट होगा, लाइक साइन पाई, साइन 3 पाई, साइन 100 पाई, साइन 1000 पाई, सबकी वैल्यूज जो है वो हम निकाल सकते हैं। साइन ऑफ -100 पाई, है ना। दैट मीन्स ऑल दोज वैल्यूज ऑफ x इज द वैलिड इनपुट इन sin x एंड cos x एज वेल एज बोथ। लाइक क्योंकि क्या हो रहा है ना, P पॉइंट क्या सर्कल पे ही है। अब ये कितनी बार भी आप घूम करके जा रहे हो, x तो चेंज होता जा रहा है ना, x आप घुमाते जा रहे हो, चेंज करते जा रहे हो। निगेटिव में भी आप यदि जाओगे तो घूमते जाओगे तो निगेटिव में भी सारे नंबर आ जाएंगे, है ना। समझ रहे हैं बात। तो इस तरीके से हम x की सारी वैल्यूज के लिए sin x और cos x को डिफाइन कह सकते हैं। एंड सो द डोमेन ऑफ दिस बोथ फंक्शन इज रियल नंबर। लेकिन जब हम फंक्शन कह रहे हैं इसको तो इसका कुछ ना कुछ रेंज भी होगा, लाइक हम जो पुट कर रहे हैं वो तो रियल नंबर पुट कर रहे हैं, आउटकम क्या आएगा तो उसके लिए भी इसी सर्कल में आप देखिए, एक बार को समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा। यदि हम एक सर्कल ले रहे हैं जिसका मान लीजिए ये पॉइंट P है जो कि a, b कह रहे थे, जहां पे a क्या है cos x है और b कितना है हमारा sin x है, तो दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये एंगल x है, ये यूनिट रेडियस का सर्कल है, 0, 1, -1, 0 एंड 0, -1। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो जो x का कोऑर्डिनेट है उसको हम a कह रहे हैं, ठीक है ना। तो शुरुआत में a कितना था 1, चेंज होता गया, मतलब a की वैल्यू क्या होती गई, धीरे धीरे कम होती गई, मतलब पहले 1 था, उसके बाद धीरे धीरे तो ये डिस्टेंस कम होता गया ना। समझ रहे हैं बात। अब a की वैल्यू मैक्सिमम तो 1 है, लेकिन मिनिमम कहां पे होगा, जब -1, ठीक है। तो a की वैल्यू 1, क्योंकि बाकी सभी a का वैल्यू जो है वो ओरिजिन से नजदीक ही आता जा रहा है। लाइक इस पॉइंट का a कितना होगा, 1 से कम ही होगा। इस वाले पॉइंट का a कितना होगा, 1 से कम ही होगा, है ना। 1 तो यहाँ पे था ना। इधर कितना है, a का वैल्यू 0 है, इधर निगेटिव में जाता जाएगा और सबसे ज्यादा कब हो जाएगा, सबसे निगेटिव में सबसे कम कब हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें एक चीज समझ में आती है कि a जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू तो 1 है ना, और जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 है। क्लियर। सिमिलरली b की वैल्यू देखते हैं। b किसको कहते हैं, हाइट को, इस हाइट को, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में b कितना था, 0। अब b की वैल्यू बढ़नी स्टार्ट हुई और बढ़ के कहां पे पहुंच गया, b का वैल्यू 1 हो गया, मैक्सिमम हो गया b। यहाँ इससे ज्यादा होगा क्या, b का वैल्यू इससे ज्यादा होगा, 1 से ज्यादा नहीं होगा। और फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, है ना। यहाँ पे फिर से 0 हो गया। फिर जब नीचे जाएंगे ना तो b की वैल्यू -1 हो गई है। और a और b क्या है, दो x और y कोऑर्डिनेट ही है जो कि इसी सर्कल पर रिवॉल्व करने वाले हैं। तो b की वैल्यू भी जो है वो -1 से लेके +1 के बीच में ही रह रहा है। तो यहां से हमें पता चलता है कि जो रेंज है इन दोनों ही फंक्शन का वो -1 से लेके +1 के बीच में ही लाई करेगा। दैट मींस sin x always lie between -1 to +1 and cos x also sin x always lie between -1 to +1 for every x belonging to the real number। दैट मींस इस फंक्शन का डोमेन ऑल द रियल नंबर है और sin x हमेशा -1 से +1 के बीच का ही
कोई ना कोई नंबर होगा, और cos x भी जो है वो यही कंडीशन वहां पे भी है, और every x belonging to the real number. So sin x and cos x both are called trigonometric functions, and both having the domain all the real number, both having the range -1 to +1, which we have studied in this topic. Okay, now ये हमने पढ़ा हुआ है कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसी सर्कल में यदि हम ध्यान से देखें तो हमें एक चीज समझ में आती है कि sin x और cos x में आपस में क्या रिलेशन है। देखते हैं, यदि हम एक यूनिट सर्कल ले रहे हैं, मतलब 1 यूनिट रेडियस का सर्कल, और ये a कॉमा b लिया, ये एंगल x ले लेते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर खींचा था हमने, वहां पे m, ये लेंथ को a कहा था, ये वाला जो लेंथ p से लेके m तक है उसको b कहा था, this length is b, this is a 1,0, okay, and this is the 1 unit radius circle, so this is 1, okay. Now we have studied that a is nothing but cos x in this, and b is equal to sin x. Remember it, इसको cos x कहते हैं, इसको sin x कहते हैं। x कोऑर्डिनेट cos x होता है यूनिट रेडियस सर्कल में यदि x एंगल बन रहा हो तो, और y को sin x y कोऑर्डिनेट को कहते हैं, ठीक है ना, x एंगल वाले में। तो इन ट्राइंगल OPM, OMP लिख लीजिए, दैट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। व्हाट इज द Pythagoras theorem? We know this fact that OM square, that is base square plus perpendicular square, OM square plus PM square is equal to OP square. That is base square plus perpendicular square is equal to hypotenuse square. That is Pythagoras theorem. If you apply this OM, O से लेके M तक का लेंथ कितना है, A है, so it is A square, PM, this length is B, so it is B square, and that is OP is the radius of the circle, and that is 1, so it is 1 square. As we know this fact that A is nothing but cos x, in this triangle cos x is A by 1, that is A, so it is cos x whole square, and B is nothing but sin x whole square, that is 1, so it is cos square x plus sin square x is equal to 1, that x can be any real number. इसका मतलब होता है ये एक आइडेंटिटी है जो कि हर एक रियल नंबर के लिए जो है, इन दोनों का ही डोमेन क्या होता है, ऑल द रियल नंबर। मतलब आप कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव रियल नंबर पुट करो इसके अंदर, ये हमेशा 1 होगा। लाइक इफ आई से दैट cos स्क्वायर 5, डिग्री की बात नहीं हो रही है, कोई भी एंगल है 5, ठीक है ना, प्लस sin स्क्वायर 5 कितना होगा, तो आपका आंसर 1 होना चाहिए। समझ रहे हैं बात? दैट मींस x इज द एंगल which is in radian, so it is 5 radian, 10 radian, 100 radian. In general हम लोग तो pi by 2 में ही याद रखते हैं ना, pi by 2, pi by 3, ये सब कितना होता है, लेकिन cos 5 भी तो कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि 5 x की वैल्यू, x यदि आप घुमाते जा रहे हैं तो 5 तो एंगल बनेगा ना कहीं ना कहीं, तो दैट मीन्स cos स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 5 1 होगा, और एनी रियल नंबर यहाँ पे 5 की जगह 1 by 2, 3 by 2, √2 कुछ भी पुट कर दो, 1 ही आने वाला है, निगेटिव पॉजिटिव कोई भी रियल नंबर। तो ये डिडक्शन है जो कि यहाँ से प्रूफ हो जाता है, और यहाँ से इसी को यूज करते हुए हम और भी डिडक्शन यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं। ये तो एक आइडेंटिटी हो गई, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, इसका मतलब ये हो जाता है कि cos स्क्वायर x जो है उसको हम 1 माइनस साइन स्क्वायर x भी लिख सकते हैं, या साइन स्क्वायर x को भी हम 1 माइनस cos स्क्वायर x लिखा जा सकता है। And that simply implies that cos x को हम प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं, या sin x को हम लोग प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर x लिखा जा सकता है। क्लियर? इसी को यूज करते हुए एक और बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमें समझ में आती है कि यदि cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x 1 है, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x 1 है, ठीक है, तो और भी यहाँ से हम डिडक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब और रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों तरफ यदि हम cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दें तो sec और tan में कुछ रिलेशन बन सकता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल के लिए इतना है।
नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि कॉस और साइन जो है उसको यदि हमने देखा कि वो सर्कल पे ही लाई करते हैं वो सारे के सारे पॉइंट, इसका मतलब कॉस और साइन की वैल्यू रिपीट होगी आफ्टर ईच रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो जैसे कि ध्यान से देखते हैं एक बार को, जैसे कर लिया मैंने, ये पी पॉइंट ले लिया जो कि ऑब्वियस सी बात है ए कॉमा बी है सपोज, और ये एंगल x है, 1 यूनिट का रेडियस का सर्कल है, ये लेंथ O से लेके A तक 1 है। अब यदि मैं ये पूछूं कि A कितना है तो आप कहेंगे cos x है, क्लियर, सही बात है, और B कितना है तो sin x है, अभी बताया था। लेकिन यदि मान लीजिए यहां से लेकर के दोबारा मैं रिवॉल्व होकर के आता हूं तो ये वाला जो यहां से स्टार्टिंग से लेके ये वाला जो एंगल हुआ वो अब कितना बन गया, ये एंगल कितना बन गया, 2 पाई प्लस एक्स हो गया। समझ रहे बात? यदि मैं पूछूं कि क्योंकि दोबारा से तो पी पॉइंट के पास ही पहुंचे ना हम लोग, ठीक है, यदि मैं पूछूं कि cos 2 पाई प्लस एक्स कितना होगा तो वो भी तो a के ही बराबर होगा, और sin 2 पाई प्लस एक्स कितना होगा तो वो b के ही बराबर होगा। समझ रहे हैं बात? सिमिलरली यदि मैं दोबारा से फिर से घूम के यहाँ पे आऊं तो अब कितना एंगल बन गया, अब ये पूरा का पूरा जो एंगल शुरुआत से लेके यहां से लेके ध्यान से, तो ये पहली बार में 2 पाई बना, फिर दूसरी बार में 4 पाई, और ये 4 पाई प्लस एक्स हो गया। तो मैं देख रहा हूं कि cos 4 पाई प्लस एक्स भी जो है वो a के बराबर है, और sin 4 पाई प्लस एक्स भी कितना है, a के ही b के बराबर है। ठीक है, वहीं पे यदि मैं पीछे की तरह रिवॉल्व करता है ना, एक बार पीछे की तरफ भी दिखाता हूं, यूनिट रेडियस सर्कल में मान लीजिए ये पी पॉइंट है, ये एक्स एंगल है, ये ए कॉमा बी है। अब यदि मैं इधर से ऐसे जाऊं तो ये एंगल कितना होगा, देखिए पीछे से जाते तो यहाँ पे आता -2 पाई, है ना, निगेटिव में क्लॉकवाइज जा रहा है तो निगेटिव एंगल लेंगे, तो यहाँ 0 से स्टार्ट होते हुए निगेटिव में ये पूरा का पूरा जब रिवॉल्व होता है तो उसको -2 पाई कहते हैं। लेकिन ये x पीछे है तो -2 पाई प्लस एक्स एंगल है ये। यदि मैं पूछूं कि cos ऑफ -2 पाई प्लस एक्स कितना होगा तो दोबारा से तो हम ये वाला एंगल उतना ही थे, वहीं उसी पॉइंट पे पहुंचे हैं तो a के बराबर है, और sin ऑफ -2 पाई प्लस एक्स पूछूं तो वो b के बराबर है। तो एक चीज हमें समझ में आई कि हर 2 पाई इंटरवल के बाद या तो वो प्लस करे 2 पाई या 2 पाई प्लस कर रहे हो, है ना, x में, है ना, x में 2 पाई ऐड कर रहे हो, या x में 2 पाई माइनस कर रहे हो, x में 4 पाई ऐड करें या x में -4 पाई करें, वैल्यू चेंज होती नहीं, ठीक है ना। तो यहां से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिडक्शन हमें समझ में आता है कि cos और sin की एक प्रॉपर्टी है, ये जो sin होता है ना, sin 2n पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू sin x, मतलब n की वैल्यू 0 रख लो तब तो ये sin x इक्वल टू sin x ही हो जाएगा। n यदि 1 है तो sin 2 पाई प्लस एक्स इक्वल टू sin x, n यदि 2 रखें, मतलब इंटीजर का मतलब जानते हैं आप सब लोग, -3 -2 -1 0 1 2 ये सब कोई भी नंबर इंटीजर में से यदि n की जगह पे इनमें से कोई भी वैल्यू पुट कर दें तो sin 2n पाई प्लस एक्स sin x के ही बराबर होगा। एंड इट इज आल्सो ट्रू फॉर cos, दैट इज cos 2n पाई प्लस एक्स is also equal to cos x where n is integer। cos में भी सेम ही है, cos और sin दोनों की तो सेम प्रॉपर्टीज ही दिख रही है मुझे। तो इसका मतलब इन दोनों फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, पेरियोडिक फंक्शन कहते हैं विथ 2 पाई। sin एंड cos x बोथ आर पेरियोडिक विथ 2 पाई, क्योंकि हर 2 पाई इंटरवल के बाद सर्कल दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। लाइक फर्स्ट टाइम आपने सर्कल में 2 पाई तक तो नया नया वैल्यूज आपको मिलता जाएगा, लेकिन दोबारा जब आप जाओगे ना तो आपको फिर से वही चीजें रिपीट होती जाएगी। तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट डिडक्शन समझ में आता है कि cos या sin हर 2 पाई इंटरवल के बाद, मतलब हर 360 डिग्री के बाद सेम वैल्यूज अटेन करता है। मतलब cos 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2 होता है, ये मुझे पता है। लेकिन cos 360 डिग्री लाइक 2 पाई, है ना, प्लस 45 डिग्री भी कितना होगा, 1/√2 ही होगा। मतलब यहाँ पे 2 पाई लिख रहा हूं, n की वैल्यू आप चेंज करते रहिए, बढ़ाते रहिए या घटाते रहिए, माइनस में भी लिखें। लाइक cos ऑफ -360 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिखूं तो भी 1/√2 ही होगा, है ना। तो दैट मीन्स ये कंक्लूजन यहाँ से
निकलता है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हो जाता है कि साइन एंड कॉस बोथ आर पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक किसको कहते हैं? जो कुछ ना कुछ इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा हो, और ये कितने से रिपीट करता है? 2 इंटरवल के बाद, तो इनको हम पीरियोडिक विद 2 कहते हैं। तो साइन एक्स एंड कॉस एक्स बोथ आर, साइन एक्स एंड कॉस एक्स फंक्शन आर पीरियोडिक विद 2 मतलब हर 2 इंटरवल के बाद ये रिपीट करते हैं, और इसीलिए इनको सर्कुलर फंक्शन भी कहा जाता है। मतलब सर्कल में जैसे रिपीटिशन स्टार्ट होता है हर 2 इंटरवल के बाद, उसी तरीके से साइन और कॉस में भी स्टार्ट होता है। सो दे आर कॉल्ड सर्कुलर फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे और समझनी चाहिए वो ये है कि इसी सर्कल के अंदर, यूनिट रेडियस के सर्कल में, यदि आपने एक चीज ध्यान दिया होगा तो एक बार बना लेते हैं, ठीक है। सर्कल बनाया यूनिट रेडियस का, 1 यूनिट रेडियस का सर्कल बनाया। ये 1,0 है, ये 0,1 होगा, ये -1,0 होगा, ये वाला पॉइंट ये डी है, और ये सी ले लेते हैं और इसको डी 0,-1 है ना। तो यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा कि cos 0 1 होता है, ठीक है ना। cos 0 तो 1 होता है, ठीक है। cos π/2 कितना होता है? 0। cos π कितना होता है? एंगल यहाँ पे बनता है ना पाई, टोटल एंगल यहाँ पे कितना हो जाता है? पाई। तो cos π होता है -1, और cos 2π, यदि आपने ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि ये cos 2π कितना होगा? फिर से 1 हो जाएगा, है ना। cos 2π मतलब ये पूरा एंगल 2π होता है। तो cos 2π इसको कहेंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट को ही तो cos 0 1 कहा था ना। अब फिर से दोबारा से 2π पे आए तो cos 2π कितना होगा? 1 होगा। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, दोबारा से यदि मैं इसी तरीके से, यह cos 0 1 हुआ था, cos 2π 1 हुआ है, फिर यदि मैं दोबारा से जाऊं तो क्या होगा? cos 4π फिर से 1 हो जाएगा कि नहीं? तो रिपीटेशन देख रहे हैं आप क्या हो रहा है? 0 फिर 2π फिर 4π। इसका साफ साफ कंक्लूजन निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है कि cos 2nπ जो है वो 1 होता है, ठीक है ना। cos 2nπ 1 होगा, ठीक है। एंड दैट सिंपली इंप्लाइज दैट इफ cos थीटा या cos x इज इक्वल टू 1, cos x यदि 1 है, इसका मतलब होगा कि x कितना होगा? 2nπ होगा, वेयर n इज इंटीजर। ऐसा हम कंक्लूजन यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है ना। लाइक cos x 1 कब होगा? जब x की वैल्यू 2nπ, मतलब x क्या क्या होने से cos x 1 हो सकता है? 0 होने से, 2π होने से, 4π होने से। cos 0 is 1, cos 2π is 1, cos 4π is 1, and so on. And similarly cos of -2π, यदि हम पीछे भी जाते हैं, इसी को हटा करके आप देखिए ध्यान से, यदि हम इसी एंगल को पीछे की तरफ जाते तो ये -2π एंगल बनता है, और cos ऑफ -2π भी तो 1 होता ना। तो इसलिए -2π -4π ये सब क्या है? इन सब पे cos x की वैल्यू 1 हो जाती है। मतलब इन सभी को ही हम 2π का ही तो इंटीग्रल मल्टीपल है ये सब नंबर। लाइक n की जगह 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा, n की जगह 1 रखेंगे तो 2π आ जाएगा, n की जगह पे 2 रखोगे तो 4π आ जाएगा, 3 रखने से 6π आ जाएगा। इन सब पे cos x की वैल्यू 1 हो जाती है, ये हमें यहाँ से क्लियरली पता। cos की जो और कुछ चीज़ें हैं जिनमें हमें पता होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए cos 0 कब हो जाता है, तो जैसे ये π/2 देखते हैं एंगल पे, cos π/2 0 होता है ना, देखा था हम लोगों ने। cos π/2 0 हो गया है ना। उसी तरीके से ये फिर से फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है वो 0 कहाँ हुआ है? यहाँ पे। तो ये एंगल यहाँ तक आया तो फिर से 0 हो गया cos, और वो कहाँ होता है? cos 3π/2 0 होता है ना। अब फिर से जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ फिर से 0 होगा, तो ये पूरा 2π + π/2, मतलब अब क्या होगा? cos 2π, अब ये π/2 पे 0 हुआ था तो 2π के बाद फिर से 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा cos 5π/2 0, है ना। तो हम देख रहे हैं कि इसी तरीके से आगे होता जाएगा, π/2 3π/2 5π/2, इन सब पे cos 0 हो जाता है। तो यदि cos x 0 है तो इसका मतलब x की क्या वैल्यूज हो सकती है पॉसिबल? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो गया, मतलब cos x बहुत जगह 0 हो जाता है। कहाँ कहाँ? उसको
थोड़ा सा इस तरीके से लिखते हैं 2n+1 π/2 n बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। समझ रहे हैं बात? ऐसा इसलिए क्योंकि 2n+1 का मतलब होता है ऑड नंबर, और ये सब 1, 3, 5, निगेटिव में भी -1, -3 ये सब जो आएंगे ना, वो सब आपका इन्हीं में n की जगह पे इंटीजर पुट करने से वो सारे नंबर आ जाते हैं। तो इसलिए ये इसका सॉल्यूशन हो गया। cos x 0 कब होता है? जब x की वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हो, ठीक है। सिमिलरली यदि और ध्यान से हम इसको समझने की कोशिश करें तो और कुछ यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम लोग। देखिए, तो यहाँ पे यदि आप जाएंगे तो पहली बार में cos निगेटिव कब हुआ है? मतलब निगेटिव नहीं, मतलब -1 कब हुआ है? cos π पे। cos π की वैल्यू -1 होती है ना। cos π कितना होता है? -1। और तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट यहीं पे -1 हुआ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जब जाएंगे तो एंगल बनेगा पाई, और cos π की वैल्यू हो जाती है -1। दोबारा जब हम जाएंगे तो 3π, मतलब अब ये एंगल कितना हो गया? ये पहला रिवॉल्यूशन 2π + π, दैट इज पूरा का पूरा 3π। तो cos 3π जो है वो हो जाएगा -1, और इस तरीके से हर 2π इंटरवल के बाद -1 होता जाएगा। तो यहाँ से यदि हम पूछे कि cos x की वैल्यू -1 है तो x कितना होगा? तो x जो होगा वो होगा 2n+1 π, where n is integer, राइट। यहाँ से कुछ कंक्लूजन जो निकला है उसको एक साथ यदि मैं कंबाइन करूं, लिख दूं एक साथ, जिसको आप याद रख सकते हैं, तो ये समझिए कि cos x यदि 0 है, इसका मतलब है कि x जो होगा वो 2n+1 π/2 होगा। cos x यदि 1 है, इसका मतलब है कि x 2n π होगा। यहाँ पे हर जगह n इंटीजर है ना। कुछ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें याद रखना चाहिए डायरेक्टली। cos x = -1, that simply implies that x = 2n+1 π, n is integer। ये तो हो गई cos x की। सिमिलरली हम sin x में भी देख सकते हैं इसी फिगर में, जो कि मैं यहाँ बता रहा हूं। ये सेकंड कोऑर्डिनेट देखना है साइन वाले के केस में। तो यदि मैं पूछूं कि sin 0 कितना होता है, तो sin 0 मतलब ये पॉइंट जो है उसका तो एंगल पॉजिटिव x एक्सिस के साथ 0 ही है। तो sin 0 is 0। sin 0 कितना है? 0 के बराबर है। फिर से y कोऑर्डिनेट कब 0 हुआ? यहाँ, तो उसमें कितना एंगल बनाना पड़ा? पाई। तो sin पाई जो है वो 0 है, सही बात है। फिर से जब मैं यहाँ जाऊंगा दोबारा से तो ये कितना हो जाएगा? 2π एंगल बन जाएगा, तो और sin 2π भी कितना होगा? 0। फिर से आप देखिए यहाँ पे जाएंगे तो sin 3π हो जाएगा ये पूरा, तो sin 3π is also 0। तो आप देख रहे हैं जितने भी पाई के मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल है, उन सब में sin 0 होता है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है कि यदि sin x 0 है, sin x 0 है, इसका मतलब x क्या होगा? मल्टीपल ऑफ पाई होगा, दैट इज n पाई होगा। n इंटीजर हो सकता है कोई भी, लाइक पाई, -पाई, -2π, +2π, कोई भी पाई का मल्टीपल होगा तो sin x की वैल्यू 0 हो जाती है। दूसरा जो फिर से कंक्लूजन यहाँ से हम देखेंगे, कि sin की वैल्यू 1 कब होती है? तो sin π/2 आप देखोगे तो 1 है। ये एंगल कितना लिया है? यहाँ से यहाँ तक π/2, दैट इज sin π/2 is 1। फिर 1 कब हुआ? मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट 1 कब हुआ? तो पूरा घूमना पड़ेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा, तभी तो ये, और कहीं है क्या? 1 नहीं है ना, यहाँ है। तो दैट इज sin 2π + π/2, 2π + π/2 करेंगे तो 1 आएगा। दैट इज 2π + π/2 is 2 to the 4 + 1, ये आपको आ जाएगा 5π/2, 1 आएगा, है ना। फिर यदि आप देखोगे तो साइन फिर से 2π के बाद फिर से पूरा घूमेंगे तो ये पूरा एंगल कितना है? 9π/2 होगा, दैट इज 4π + π/2, दैट इज sin 9π/2 1 आएगा। इस तरीके से तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है कि यदि sin x 1 है तो x को क्या होना पड़ेगा? 1, 5, 9 इस तरीके का नंबर होना चाहिए, दैट इज 4n + 1 π/2 where n belongs to integer। ये सारी चीजें जो है वो आपको
याद भी रखनी है, ठीक है ना, जिससे कि हमें डायरेक्टली लिख सके यदि हमारे पास इस तरीके का कोई इक्वेशन कहीं मिल गया। तो आगे पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ेंगे जब चैप्टर, तब ये दोबारा से मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये कंक्लूजन इसी से हमें पता चल जाता है। उसके बाद साइन एक्स की वैल्यू यदि हम देखें तो -1 का और है 3π/2 पे, क्लियर। फिर और इसी तरीके से आपका मिलेगा, ठीक है। तो साइन एक्स की वैल्यू -1 यदि हम ध्यान से देखें तो कहाँ कहाँ मिलेगा हमें, पहली बार 3π/2 पे मिल रहा है, -1 तो यहीं पे मिल रहा है। तो एक्स की वैल्यू जैसे आप देखोगे तो 3π/2 है ना। उसके बाद आप फिर से आपको 2π + 3π/2 दैट इज 2π + 3π/2 करेंगे तो 2 to the 4 + 3 7π/2 आएगा, है ना। और इस तरीके से आपको बढ़ते रहना है, ठीक है। तो ये 3, 7 ये सब जो नंबर है ना, वो यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये 4n - 1 π/2 है। लाइक n की जगह 1 रखने से क्या होगा, 4 - 1 3, n की जगह 2 रखने से क्या होगा, 4 × 2 दैट इज 8 - 1 7 π/2। तो यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि साइन एक्स यदि -1 है तो x क्या होगा, 4n - 1 π/2 के बराबर है जब n इंटीजर हो। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो यहाँ से सर्कल, यूनिट सर्कल के जो कॉन्सेप्ट हैं उनसे हमें समझ में आ जाता है। और यदि ध्यान से देखा जाए तो साइन एक्स की वैल्यू और कॉस एक्स की वैल्यू किस तरीके से इंक्रीज और डिक्रीज कर रही है वो भी इसी सर्कल से हमें पता चलता है। यदि हम देखें तो साइन एक्स कॉस एक्स की यदि बात करें तो कॉस एक्स शुरुआत में कितना है, 1 है ना। और जैसे जैसे एक्स आप बढ़ाते जाओगे, एक्स बढ़ता गया है मतलब एंगल बढ़ाते जाएंगे, cos x कितना हो गया, 0 हो गया, फिर कितना हो गया, -1 हो गया। तो पहले ज्यादा था, 0 से लेके पाई तक क्या हो गया, डिक्रीज होते हुए -1 पे पहुंच गया। पहले 1 था, -1 पहुंच गया, ठीक है। और फिर पाई से लेके 2π तक क्या हुआ है, फिर से इंक्रीज हुआ है, लाइक -1 to 0 फिर 1 हो गया। तो यहाँ पे तो cos x की वैल्यू क्या हुई है, डिक्रीज होती हुई है 0 से लेके पाई तक, और पाई से लेके 2π तक इंक्रीज हुई है। साइन एक्स की वैल्यू आप देखोगे तो शुरुआत में कितनी है, 0, स्टार्टिंग में 0 है, फिर 1 हो गया मतलब इंक्रीज करा, 0 to π/2 में इंक्रीज करा, और π/2 से लेके पाई तक क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, 1 से फिर कितना हो गया, 0, फिर 0 से -1 हो गया, मतलब यहाँ भी डिक्रीज ही हो रहा है। पहले तो इधर इंक्रीज किया, इधर डिक्रीज कर रहा था, है ना, यहाँ तक, फिर -1 से फिर 0 हुआ, मतलब इधर भी इंक्रीज किया है, क्लियर। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि वैल्यूज कहाँ पे इंक्रीज और कहाँ पे डिक्रीज हुई है साइन एक्स और कॉस एक्स की बाय यूजिंग दिस यूनिट सर्कल। तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और भी कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा जिससे कि आप लोग आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो कर पाए उस इस चैप्टर में। जो और क्वेश्चंस हैं जैसे कंपाउंड एंगल्स के कॉन्सेप्ट हैं, cos a + b sin a + b, ये सब कितने होते हैं, क्या कैसे हम sin π + थीटा या sin 180 डिग्री प्लस थीटा जिसको कहते थे हम लोग, वो उसकी वैल्यू कितनी होती है, cos ऑफ -θ कितना होता है, इन सब पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।